हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आया था RWA पर, जो कि था 20 अप्रैल का। वो मॉक टेस्ट मैंने लगा लिया है। तो ऐसा हुआ था कि जो UPSI का मॉक टेस्ट है वो मैंने सुबह के टाइम लगाया था, आई थिंक 2 बजे के करीब। और जो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट है ये मैंने संडे वाले दिन ही शाम को लगाया था। आई थिंक 8 या 9 बजे के करीब मैं इसको मॉक टेस्ट को करने के लिए बैठी थी। तो ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा था, रात के टाइम मैंने लगाया था। इसलिए अगर आप देखोगे लास्ट में, मैं इसलिए सोचती हूँ कि कहीं ना एक एग्जैक्ट रैंक सही पता चलती है जब आप थोड़ा सा लेट मॉक टेस्ट लगाते हो। और जब आप सुबह सुबह मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो आपकी रैंक भी अच्छी आ जाती है। लेकिन जैसे धीरे धीरे और बच्चे लगाते जाते हैं तो आपकी रैंक चेंज होने लगती है। तो शाम के टाइम मैंने इसलिए ही लगाया था। तो अभी बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या स्कोर रहा है। क्योंकि ये वाला मॉक टेस्ट में ना मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन गलत थे रीजनिंग के, जो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे थे। डायग्राम वाले क्वेश्चन थे ऐसे, 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले डायग्राम के जो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे थे कि इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दूसरा ऑप्शन माना हुआ था। तो इस तरह की चीजें रही हैं। और आई होप कि आप सभी की तैयारी एकदम सही चल रही होगी, जितने भी लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, अभी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें, कहाँ पर कुछ गलतियां हुई हैं। लास्ट में स्कोर देख लेंगे। तो अभी स्कोर की बात करते हैं। तो रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर ना एक क्वेश्चन था कि प्रश्न आकृति दे रखी थी, उसमें से हमें उत्तर आकृति निकालनी थी कि उत्तर आकृति कौन सी है। तो मुझे ये बताओ, जो इन्होंने ये पाइप टाइप बना रखा है, ये क्या ये सी वाली आकृति में आपको ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा? इन्होंने बी वाला ऑप्शन मतलब किस बेस पर माना, आप ये चीज देखो एक बार। बी वाला जो ऑप्शन है उसमें बीच में से एक लाइन जा रही है, जबकि ये जो पाइप है ये एकदम नॉर्मल ऐसा पाइप है। चलो मान लेते हैं, चलो एक बार को हमने बी भी मान लिया, लेकिन सी में आपको क्लियरली बिल्कुल बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, वो बिल्कुल इसी पाइप की फॉर्म में है। कुछ लोग बोलेंगे इसे कि ये जो साइड वाली, जो साइड में से जो लाइन जा रही है वो एकदम ऐसे सर्कुलर शेप में नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो देखो, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर गोलाई बनी हुई है। बिल्कुल मुझे एकदम लग रहा है कि बिल्कुल सी ऑप्शन होना चाहिए था इसका, लेकिन इन्होंने इसका बी ऑप्शन माना है। बी से ज्यादा ना क्लियरिटी यहाँ पर सी को दिखाई दे रही होगी सभी को। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने इसको सी ही लगाया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर, जो कि मुझे लगता है शायद इन्होंने गलत माना है। तो ये था। उसके बाद देखो, एक क्वेश्चन था शायद GK GS वाले पार्ट में था कि जीवन का तीसरा चरण कौन सा होता है। तो आज ये वाला क्वेश्चन भी आया था। मैंने इसका लगाया था ब्रह्मचर्य, लेकिन इन्होंने बताया वानप्रस्थ आश्रम। तो ये था एक, ये GK GS वाला क्वेश्चन था। तो देखो, GK GS वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक भी है। कुछ क्वेश्चन फिर भी, अगर मैं दिल्ली पुलिस की GK GS की बात करूँ ना, इसमें फिर भी थोड़े ठीक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आपने देखा होगा UPSI की GK GS में जो पॉलिटी आती है सिर्फ, और मूल विधि, मतलब क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी ज्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं होते। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी मेरे 20-21 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर थोड़ी सी स्टैटिक GK भी आती है, जो पढ़ रखी है मैंने। लेकिन जो ये करंट वाली चीजें, जो करंट अफेयर में क्या क्या चीजें चेंजेस हुई, कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ हो रहा है, ये सब चीजें इतनी ज्यादा मुझे याद नहीं थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो GK GS है, इसमें थोड़ा सा स्कोर ठीक हो रहा है जो UPSI की GK GS है उस वाले पार्ट से। तो ये GK GS का क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन था मैथ के अंदर था, शायद रीजनिंग में था, कि निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है, ये हमें बताना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऐसे ही रखा था डिस्कस करने के लिए, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत टाइम बाद आया। मुझे लगता है यूपी पुलिस की जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम पर सर ने 1-2 क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के। तो ये इसलिए रखा था कि थोड़ी सी, मतलब आप सभी से डिस्कस कर सके, फिर हमें याद भी रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। सर ने इसका फॉर्मूला बनाया था। देखो, अगर आप इसको डायग्राम को तुरंत देखोगे और इसको लाइन को काउंट करना शुरू कर दोगे ना, तो भूल जाओगे कि कौन सी लाइन हमने काउंट कर ली है और कौन सी नहीं की है। तो इसलिए इन लाइन को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो सीधी लाइन है और एक ऐसे पड़ी हुई लाइन है, यानी कि एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक जो तिरछी लाइन है। तीनों को अलग अलग लिखो और तीनों की फिर अलग अलग नंबरिंग करते चलो। जैसे इसमें जो हॉरिजॉन्टल है तो इसमें 3 हॉरिजॉन्टल है, फिर उसके बाद वर्टिकल 4 है, और उसके बाद 4 अगर आप बात करोगे तो 4 जो है तिरछी लाइनें हैं। इस तरह से आप इनको ना तीनों को अलग अलग नाम दे देना और तब इनको काउंट करना, तो आसानी से ये काउंट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसका डायग्राम देखा और काउंट करना शुरू कर दिया तो भूल जाता है कि कौन सी लाइन काउंट कर ली थी और कौन सी रह गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही रखा था डिस्कस करने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96, 110 और 146 मीटर है। तो इसका वो बताना था कि मैदान को समतल करने के लिए लागत क्या चाहिएगी। तो सबसे पहले तो एक तो इसको देखकर ना समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोलते हैं इसको, ये समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने संख्याएं काट कर देखी, फिर देखा कि कोई बन रहा है क्या, कोई ट्रिपलेट बन रहा है क्या, तो कुछ मिल नहीं रहा था। बट ये है, फिर मुझे पूरा वो लास्ट में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके लगा के देखना पड़ा। उसमें भी मैंने पूरा नहीं किया था, सिर्फ यूनिट डिजिट क्या की थी। और क्योंकि अगर ये विषम बाहु त्रिभुज बनता ना तो बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, मतलब इसका पहले एरिया निकालना डिफिकल्ट हो जाता। एरिया निकालने के बाद फिर तो मल्टीप्लाई करनी थी, फिर ज्यादा नहीं था कुछ।
तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि अगर मतलब एरिया मैंने निकाल कर सोच रही थी मुझसे विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस निकाल कर, यानी कि सेमी पैरामीटर निकाल कर पूरा सोल्व करना पड़ता। इसलिए फिर मैंने लास्ट में ये सोचा था कि कहीं ना कहीं इतना डिफिकल्ट तो नहीं देंगे कि इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कराएंगे, शायद इन्होंने ये समकोण त्रिभुज ही दिया होगा। तो उसके बाद मैंने फिर समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा के इसको ये हो गया था ये वाला क्वेश्चन। ये इसलिए रखा था कि कभी कभी ना कुछ बहुत बड़ी सी संख्या दे देते हैं जिनका ट्रिपलेट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, ये मैथ में था शायद। उसके बाद जी के जीएस में क्वेश्चन था कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है मौसिनराम किस पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या होगा, लेकिन अगर आप देखोगे जैसे इन्होंने नागा पहाड़ी की बात की है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है, और खासी पहाड़ियां हैं यही है मेघालय में, गारो खासी जयंतियां ये सारी पहाड़ियां जो है ये मेघालय की हैं। तो इसलिए मैंने इसको ये लगा दिया था कि खासी पहाड़ियां हो सकती है। तो होपफुली ठीक हो गया था ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन में आपको रिस्क भी लेना पड़ता है कि तुक्का लगाकर देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप जितने क्वेश्चन आ रहे हो बिल्कुल उतने ही करोगे एकदम में। तो आप सोच सकते हो कि शायद ये वाला हो सकता है, मतलब पूरी पॉसिबिलिटीज है 50%। तो एक दो तुक्के भी लगाए थे, तो तुक्का नहीं है एक तरह से, आप देखोगे इतना तुक्का भी नहीं है ये क्वेश्चन जो मैंने किया था। तो इस तरह से था। अच्छा, एक क्वेश्चन था जीके जिस वाले पार्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है। जितने भी लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से ये चीज आपने पढ़ी होगी एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में और बुलिमिया के बारे में। तो ये दो होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोनों के अलग अलग हैं। ये मतलब बेसिकली ना ऐसा है कि जो जैसे एडोलेसेंस में जब थोड़ा सा खुद को देखकर ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं तो वो लोग खाना खाना बंद कर देते हैं, इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो बस ये मतलब ये वाला क्वेश्चन ना हो गया था जिन लोगों ने टीचिंग की तैयारी होगी, टीचिंग वगैरह का पढ़ा होगा थोड़ा सा भी पार्ट, उसमें हमेशा ही ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। और टीचिंग एग्जाम्स में ना बहुत आता है क्वेश्चन, जितने लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसे पढ़ लेना। तो बस यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे। क्वेश्चन आज ज्यादा नहीं रखे थे मैंने, फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ ना, कंप्यूटर में मुझे कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने ज्यादा टाइम लिया ही नहीं वहाँ पर। मुझे था कि अगर एक आधा क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का मुझे तो ठीक है, नहीं तो मैं करूंगी नहीं कोई सा भी क्वेश्चन। तो कंप्यूटर में मैंने दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ठीक हुआ है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो कंप्यूटर में मैंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद जीके जिसमें मेरे 19 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जीके जीएस ना इसकी दिल्ली पुलिस की थोड़ी सी ठीक थी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी भी नहीं थी कि बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं थी। जो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैटिक जीके से वाला पार्ट थे वो क्वेश्चन थोड़े हो गए थे। तो यही था। तो जनरल अवेयरनेस में मेरे 19 क्वेश्चन ठीक थे, 9 क्वेश्चन गलत थे, 7 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था और 4 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए लगे। जनरल अवेयरनेस के बाद अगर मैं बात करूं मैथ वाले पार्ट की, मैथ वाले पार्ट में मेरे 13 क्वेश्चन ठीक थे और 2 क्वेश्चन गलत थे। 23 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था और 6 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए लगे थे। मैथ में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में मेरे 21 क्वेश्चन ठीक हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं और 25 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग में एक तो वही डायग्राम वाला गलत है जो मैंने आप सभी को दिखाया। तो मुझे एक बार आप सभी बताना कि आपको क्या लगता है, अगर आप उस क्वेश्चन को करते तो आपने बी लगाया था फिर सी लगाया था, मुझे एक बार बताना। रीजनिंग का जो वो क्वेश्चन था ना डायग्राम वाला, पाइप सब बना रखा था उसमें, वो वाला क्वेश्चन एक बार बता देना। तो रीजनिंग में मेरे 21 क्वेश्चन ठीक थे, 4 क्वेश्चन गलत थे, 25 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो ओवरऑल स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मेरे 50 नंबर आए हैं, जिसमें से परसेंटाइल 61 है, 54 क्वेश्चन ठीक हैं, 16 क्वेश्चन गलत है, एक्यूरेसी 77% है और रैंक जो है 5110 है। तो ये रही थी रैंक और स्कोर जो था 50 था। यही कुछ स्कोर रहा था मेरा दिल्ली पुलिस का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था RWA का 20 अप्रैल का। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो दिल्ली पुलिस के ये 15 मैथ्स के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यूपीएसआई के क्वेश्चन से थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा सा तो इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। मतलब अगर आपने भी सोल्व किए होंगे तो इस तरह का रहा था मॉक टेस्ट में। सभी चीजें मैंने आप सभी को बता दी, कौन सा पोर्शन कहाँ पे मुझे कैसा लग रहा था। तो यही चीजें रही थी इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। मैंने भी जितने एनालिसिस देखे थे ऑलमोस्ट सबके इसके अराउंड ही थे, मतलब 55 से 60 के करीब ज्यादातर बच्चों के मॉक टेस्ट के अंदर यूपीएसआई का दिल्ली पुलिस का जो ये 20 अप्रैल का मॉक टेस्ट था, जितने मैंने भी मॉक टेस्ट के एनालिसिस देखे थे उसमें भी इतना ही था लोगों का, ज्यादातर 55 या 60 के करीब क्वेश्चन थे, मतलब जो था स्कोर था। तो इस तरह से अपनी तैयारी चल रही है, आप सभी भी अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।